Hello student, today we discuss geography topic इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत में औद्योगिक विकास। तो भारत में औद्योगिक विकास कब से स्टार्ट हुआ? भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योग के बारे में जानकारी किससे मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ वस्तुएं ऐसे मिली, मृद भांड ऐसे कुछ, तो उनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या हो गया, भारत में कुटीर उद्योग का विकास हो गया। फिर उसके बाद 18वीं सदी में जलयान का निर्माण स्टार्ट हुआ। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण था कि भारत में वस्त्र, आभूषण, बर्तन ये सब बनते थे, ये अन्य देशों में चले जाते थे और उन देशों से इनके बदले में भारत को क्या मिलता था? सोना। यानी इसीलिए भारत को क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया। फिर उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन हुआ, ब्रिटिश शासन, तब भारत में क्या हुआ? भारतीय हस्तकला चौपट हो गई। क्यों चौपट हो गई? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा? इसका कारण था कच्चा माल तो सारा ब्रिटेन में भेज दिया, कच्चा माल ब्रिटेन में भेज दिया और तैयार माल की मंडी कहाँ बना दी? इंडिया में। तो इससे क्या हुआ? भारत की जो हस्तकला थी वो चौपट हो गई। लेकिन इसके दो फायदे भी हुए। ब्रिटिश शासन से क्या हुआ? दो उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। अब ये दो उद्योग कौन कौन से थे? ये उद्योग थे सूती, ऊनी और सीमेंट कागज उद्योग। सूती उद्योग, ऊनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग। क्यों? क्योंकि भारत की जो मांग थी उसे ब्रिटेन पूरा नहीं कर पा रहा था। सेकंड उद्योग कौन से थे? तो चीनी उद्योग और जूट उद्योग। क्यों इनको प्रोत्साहन मिला? क्योंकि कच्चा माल ब्रिटेन में ले जाना लाभप्रद था। क्योंकि आप गन्ने को ब्रिटेन में ले जाओगे, उसके बाद फिर वहाँ शर्करा बना के वापस इंडिया में लाओगे, तो वहाँ से लाने और आने का जो भाड़ा होता है बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ? चीनी उद्योग और जूट उद्योग क्या हुआ? भारत में अधिक फले फूले। फिर तमिलनाडु के अकार्टा जिले में लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ। सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? तमिलनाडु के अकार्टा जिले में। कब? 1779 में। लेकिन क्या हुआ? ये असफल हो गया। उसके बाद 1872 में कुल्टी के बर्नपुर में लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ और ये क्या हुआ? सफल। उसके बाद एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ लगा? 1833 में जेके नगर बंगाल में लगा। बंगाल में कौन सा उद्योग लगा? एल्यूमिनियम उद्योग। फिर उसके बाद सीमेंट बनाने के कारखाने का सबसे पहला प्रयास कहाँ किया गया? चेन्नई। लेकिन ये प्रयास क्या था? असफल। फिर रासायनिक उर्वरक उद्योग कहाँ लगाया गया? रानीपेट, तमिलनाडु में। कौन से सन में? 1906 में। कौन सा उद्योग लगाया गया? सुपर फोस्फेट संयंत्र कहाँ लगाया गया? रानीपेट, तमिलनाडु। कब लगाया गया? 1906 में। फिर उसके बाद जहाज रानी उद्योग 1941 में विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड नामक कंपनी द्वारा लगाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा उद्योग आया? सूती वस्त्र उद्योग 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में कोलकाता में लगाया गया। लेकिन क्या हुआ? ये भी असफल हो गया। इसके बाद डाबर के द्वारा मुंबई में 1854 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई और ये क्या था? सफल। तो प्रथम असफल क्या था? फोर्ट ग्लास्टर में, और सफल कौन सा था? डाबर के द्वारा मुंबई में। ठीक है। फिर उसके बाद ऊनी वस्त्र मिल क्या थी? 1876 में कहाँ लगाई? कानपुर के लाल इमली नामक स्थान पर। तो ऊनी वस्त्र मिल 1876 में कानपुर के लाल इमली नामक स्थान पर लगाई गई। फिर 6 अप्रैल 1948 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक नीति लगी। अभी औद्योगिक नीति का क्या उद्देश्य था? औद्योगिक नीति का उद्देश्य था कि पिछड़े क्षेत्रों में क्या करना था? पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करनी थी। इससे क्या होता? प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। यानी मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। तो आपसे पूछे कि औद्योगिक नीति
जो 6 अप्रैल 1948 में लगा, इसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। फिर भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई। राष्ट्रीय योजना आयोग की कब स्थापना हुई? 1950 में। राष्ट्रीय योजना आयोग ने क्या करा? फिर पंचवर्षीय योजना लगाई कि 5-5 साल में कैसे विकास करना है, उसकी प्लानिंग। तो 5 साल का एक प्लानिंग बनाई, उसी को क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। इतना समझ में आ गया? इसके बाद आगे चलते हैं अपन। अब इस चैप्टर जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री उद्योग वाले चैप्टर में हम मुख्यतः कौन कौन से उद्योग पढ़ेंगे? लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, फिर उसके बाद सीमेंट उद्योग, फिर सूती वस्त्र, फिर चीनी और इंजीनियरिंग उद्योग। यानी हम टोटल कितने उद्योग पढ़ेंगे? 6 उद्योगों के बारे में इसमें पढ़ेंगे उद्योग पार्ट में। तो पहला उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग। लोहा और इस्पात उद्योग क्या होता है? यह एक आधारभूत उद्योग है, मतलब बेसिक उद्योग है। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए अपन को लोहे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्या है? आधारभूत उद्योग। और किसी भी देश के औद्योगिक विकास की नींव क्या होती है? कौन सा उद्योग होता है? लोहा और इस्पात उद्योग। भारत में प्राचीन काल में अगार्य जाति के द्वारा क्या होता था? लोह या इस्पात उद्योग का काम किया जाता था। तो कौन क्वेश्चन आएगा कि कौन सी जाति के द्वारा लोहा और इस्पात पर काम किया जाता था? कौन सी जाति है? अगार्य जाति। फिर उसके बाद दमिश्क जो एशिया में है, इसमें जो तलवारें मिली है वो किससे बनी हुई है? भारतीय इस्पात से बनी हुई है। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? अशोक का जो लौह स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार के पास। यह कितना प्राचीन है? 1700 वर्ष प्राचीन। इसकी विशेषता यह है कि यह बिल्कुल खुले में स्थित है, फिर भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। यह क्या दर्शाता है कि प्राचीन काल से ही भारत में लौह और इस्पात उद्योग के बारे में अत्यधिक जानकारी थी। ठीक। फिर अब आरंभ कब हुआ लोह और इस्पात उद्योग का भारत में? 1870 में। किसके द्वारा? बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। कहां पे किया गया? झारिया के निकट कुल्टी है झारिया के निकट, वहां पर। और ये कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। तो बंगाल आयरन वर्कर्स द्वारा झारिया के निकट कुल्टी में ढलुआ लोहे के पहले कारखाने को स्थापित किया गया। फिर लौह और इस्पात उद्योग की आधुनिक परंपरा का विकास कहाँ हुआ? किसके द्वारा किया गया? जमशेदजी टाटा के द्वारा। कब? 1907 में। तो जमशेदजी टाटा ने 1907 में किसकी स्थापना करी? टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी क्या थी? निजी क्षेत्र में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में थी। उसके बाद 1918 में बर्नपुर में किसकी स्थापना हुई? इसको क्या थी? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी क्या थी? निजी क्षेत्र में। तो टिस्को और इसको दोनों क्या थी? प्राइवेट सेक्टर में, मतलब निजी क्षेत्र में। उसके बाद 1923 में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स VISL की स्थापना। ये क्या थी? पहली गवर्नमेंट कंपनी। ठीक। फिर उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़ में लोहा और इस्पात संयंत्र लगाया गया। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। फिर उसके बाद दुर्गापुर जो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में, इसमें भी इस्पात संयंत्र लगाया गया। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और राउरकेला जो कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसमें जो इस्पात संयंत्र किसके द्वारा लगाया गया? पश्चिमी जर्मनी के द्वारा। तो इतना समझ में आया। फिर उसके बाद है 1936 में कुल्टी और हीरापुर दोनों का विलय किसमें हो गया? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको में।
तो कुल्टी और हीरापुर का विलय 1936 में इसको में हो गया। उसके बाद 1953 में बर्नपुर का भी विलय किसमें हो गया? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में। तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में कितनी कंपनियों का विलय हो गया? एक तो कुल्टी संयंत्र, हीरापुर संयंत्र और बर्नपुर संयंत्र का। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना लगी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था लोहा और इस्पात उद्योग की क्षमता को बढ़ाना और इनके उपयोग को बढ़ाना। तो अब क्षमता और उपयोग बढ़ाना है तो क्या हुआ? इसके लिए सेलम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नए संयंत्र खोले गए। तो 3 नए संयंत्र खोले गए चौथी पंचवर्षीय योजना में। फिर उसके बाद 1978 में बोकारो इस्पात संयंत्र, इसके प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? 1978 में। ठीक। फिर 1974 में सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। इसका कार्य क्या था? इस्पात उद्योग की विकास की जिम्मेदारी, मतलब इस्पात उद्योग था उसका डेवलपमेंट करना था। तो इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो व बर्नपुर को। अब 14 जुलाई 1976 को इसको को क्या करा? गवर्नमेंट कर दिया। इसको को गवर्नमेंट करा और इसका विलय किसमें कर दिया गया? सेल में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। लेकिन यह विलय कब प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2005 को प्रभावी हुआ। इससे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में कितने संयंत्र हो गए? 5 संयंत्र हो गए। ठीक। अब 2014 में उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान था? चौथा स्थान। चौथे नंबर पर भारत कौन सा था? स्टील, लोहा और इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? चौथा। पहले नंबर पर कौन था? चाइना, सेकंड पर जापान, थर्ड पर यूएसए और फोर्थ पर भारत। भारत की उत्पादन क्षमता कितनी थी? 86.5 मिलियन टन। मतलब भारत लोहा और इस्पात का कितना उत्पादन कर देता था? 86.5 मिलियन टन। फिर 2015 में भारत ने क्या करा? अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई और इंडिया कौन से स्थान पर आ गया? तीसरे नंबर पर आ गया। ठीक, धन्यवाद।